नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण के भेद या विशेषण के प्रकार। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। पहले हम जान लेते हैं कि विशेषण कहते किसे हैं या फिर विशेषण की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक के भी फिर उपभेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, इसके भी 2 उपभेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। और चौथा हमारा भेद है संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए एक एक को देख लेते हैं। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। इसके अंदर व्यक्ति या किसी वस्तु की जो है गुणों की हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे गोरा, उसका लड़का काला है ना, उसका भाई बहुत लंबा है। ठीक है, या फिर राम मोटा है। इस तरीके से जो है शब्द इसमें प्रयोग होते हैं, मतलब गुणों की बात की जाती है इसमें। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। अगला है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या में सिंपल सी बात है कि संख्या की बात होगी, है ना, जैसे पहला, दुगना, कुछ, कई, है ना, इस तरीके से। संख्यावाचक के अंदर 2 हैं, है ना, 2 इसके पार्ट हैं या फिर 2 इसके उपभेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, है ना, इसमें जो संख्या होगी वो निश्चित होगी। जैसे 2 पुस्तकें, तो फिक्स है, निश्चित है कि 2 पुस्तकें, कितनी हैं, 2 पुस्तकें, है ना। पहला व्यक्ति, है ना, तो ये भी निश्चित है कि भाई पूरी लाइन है और उसमें कौन सा व्यक्ति, पहला व्यक्ति, तो सिर्फ पहला व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अगला है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो यहाँ पे संख्यावाचक जो है शब्द जो होगा वो अनिश्चित होगा, है ना, मतलब निश्चित नहीं होगा। जैसे कुछ पुस्तकें, है ना, जैसे उसने कहा कि लाइब्रेरी से कुछ पुस्तकें ले आओ, है ना, तो बच्चा वहाँ जाएगा तो वो 2 भी ला सकता है, 5 भी ला सकता है, कितनी भी ला सकता है, क्योंकि वहाँ पे निश्चित संख्या उसको नहीं बताई गई है। जैसे कई लड़के, है ना, तो उस क्लास में से कई लड़के गेम के लिए आज गए थे। ठीक है, तो वहाँ पे भी निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? इसमें हम नाप तौल वाली चीज़ें जो है लेते हैं। ठीक है, जैसे 2 किलो, है ना, और थोड़ा, कुछ, ये वाले शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। इसके भी 2 उपभेद हैं, एक है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक के अंदर निश्चित चीज़ों की बातें होंगी, जैसे 2 किलो आम, है ना, तो आम को हम ऐसे तो नहीं लेके आते ना भाई कि 1 आम दे दे या 2 आम दे दे, है ना, किलो के हिसाब से लेके आते हैं। 1 किलो मतलब नाप तौल के ही लेके आते हैं। ठीक है, तौल के लेके आते हैं। तो 2 किलो आम तो फिक्स है ना, हम फल वाले को बोलेंगे कि भैया 2 किलो आम दे दो, तो वो तौल करके हमें 2 किलो आम दे देगा। या फिर 1 मीटर कपड़ा दे दो, है ना, जैसे हम कपड़ा लेने गए, उसको बोला कि 1 मीटर कपड़ा दे दो, तो वो 1 मीटर ही देगा, है ना, क्योंकि निश्चित हमने बता दिया कि भाई 1 मीटर ही चाहिए। ठीक है, अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पे थोड़ा दूध, कुछ किलो आम, तो देखो यहाँ पे हम किसी को बोल रहे हैं, जैसे मानो दूधी आए, है ना, दूध बेचने आया है और उसको हम बोले कि भाई थोड़ा सा दूध दे दो, तो वो तो हमको ताकता ही रह जाएगा कि थोड़ा का क्या मतलब, कितना लेना है ना, 1 लीटर लेना है, आधा लीटर लेना है या 2 लीटर देना है, बता तो दीजिए, है ना। तो यहाँ पे ये है अनिश्चित वाचक होता है कि इसमें फिक्स नहीं रहता, निश्चित नहीं रहता कि कितनी चीज़ें हमको लेनी है या मंगवानी है। ठीक है, अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसकी सेपरेट एक वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है, वाक्यों के माध्यम से वहाँ पे समझाया गया है इसको बहुत अच्छे से। तो इस टॉपिक के लिए, है ना, आप अलग से वो वीडियो देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वह घर, यहाँ पे है वह अरे, तो यहाँ पे क्या होता है संकेतवाचक या सर्वनाम विशेषण के अंतर्गत, कि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आती है। ठीक है, जैसे वह घर, तो वह क्या है, सर्वनाम है, घर क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो वह घर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा।
ठीक इसी प्रकार यह अलमारी, तो यह सर्वनाम है और अलमारी क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसको कब कैसे कहाँ होता है तो ये जानने के लिए आप सार्वनामिक विशेषण की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, छोटा सा ही है।